डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोयम ऑन शेक्सपियर 1630 रिटन बाय जॉन मिल्टन। देखिए, ये पोयम के बारे में हम देख लेंगे पहले कि रिटन इन 1630 में लिखी गई पोयम है। 16 लाइंस की पोयम है जो कि एक स्टेंजा में ही लिखी गई है। पूरी पोयम को डिवाइडेशन नहीं है और इसमें आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है, प्लस राइमिंग कपलेट्स हैं। ठीक है, कपलेट्स में दोहे हैं जिनकी एक परफेक्ट राइम है और फॉर्म ऑफ एपिटैप, और एपिटैप मतलब समाधि लेख के रूप में ये लिखा गया है। अब देखिए, टाइटल से क्लियर है ऑन शेक्सपियर की ये जो पोयम है वो शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई है, मतलब शेक्सपियर के बारे में कही गई है पोयम में बाय जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन जो है वो अपनी लाइफ में शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो उनके वर्क से, उनका जो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, पोएम्स लिखी है, ये राइटिंग्स जो है उनकी, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इसी वजह से उन्होंने ये पोयम लिखी है उनकी याद में एज अ समाधि लेख के रूप में। उनसे वो कंफ्यूज है कि वो एक शेक्सपियर की याद में एक टूम बनाना चाहते हैं या फिर एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जिससे वो हमेशा याद रहें, मतलब दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे। तो वो क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, जॉन मिल्टन बर्थ 9 दिसंबर 1608 एंड डेथ 8 नवंबर 1674। एक इंटेलेक्चुअल राइटर हैं, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन में लिखते हैं, लिखा था इन्होंने। ही इंट्रोड्यूस, उन्होंने नए नए वर्ड्स जो हैं वो भी काफ़ी दिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। फेमस वर्क पैराडाइज लॉस, एरोजुपिटिका एंड लाइसिडस, पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन अगनिस्ट, और भी कई सारे इनके वर्क्स हैं। अब देखिए, पोयम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसका। अब यहाँ पे जो मिल्टन है वो स्टार्टिंग ही एक क्वेश्चन से करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, कि मेरे शेक्सपियर को उसकी ऑनर्ड बोन्स के लिए, मतलब उनकी डेड बॉडी के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, मतलब क्या चीज़ की आवश्यकता है उनकी बोन्स को सम्मानित करने के लिए, उनकी बॉडी को सम्मानित करने के लिए क्या चीज़ मैं दूँ। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, क्या उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक टूम बनाया जाए, उनका जो कब्र है उसके ऊपर एक टूम बनाया जाए। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, जो कि किसका, पत्थरों का ढेर लगाकर एक टूम बनाया जाए जिसमें काफ़ी श्रम लग जाता है, लेबर में श्रम। ठीक है, तो कई मेहनत के बाद एक टूम जो है वो उस पर खड़ा किया जाए। और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, या फिर जो उनके बचे हुए अवशेष हैं, मतलब उनकी जो डेड बॉडी है उनके लिए कहा गया है शुड बी हिड, क्या उसको छुपा देना चाहिए हमें एक स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, मतलब एक बड़े से आकाश की तरफ पॉइंट करता हुआ एक बड़ा सा पिरामिड, जिस तरह से ममीज़ होती है, बनाई जाती है, उसके ऊपर एक पिरामिड खड़ा कर दिया जाता है। उसी तरीके से क्या उनके ऊपर भी क्या कर दिया जाए, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं उनके ऊपर एक पिरामिड खड़ा कर दिया जाए। क्या शेक्सपियर को इन सब चीज़ों की आवश्यकता है? वो ये क्वेश्चन करते हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, कि डियर सन ऑफ मेमोरी, फिर वो बोलते हैं कि तुम तो क्या हो, सन ऑफ मेमोरी हो, मतलब यादों के बेटे हो। ठीक है, जिसे सब कोई याद रखते हैं। ग्रेट आयर ऑफ फेम, और प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हो, मतलब तुम्हें प्रसिद्धि मिली है। वॉट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ द नेम, तो फिर तुम्हारे नाम के लिए, मतलब तुम्हें हर कोई याद रखे, तुम में मरने के बाद तुम अमर रहो, तुम्हें हर कोई याद रखे, तो इसके लिए, तुम्हारे नाम के लिए तुम्हें इन वीक विटनेसेस की ज़रूरत क्यों है। वीक विटनेस कहा गया है टूम्स को, पिरामिड्स को। ठीक है, कि इन सब चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कमज़ोर सबूत हैं तुम्हारे नाम के कि तुमने इतने अच्छे अच्छे वर्क्स जो है वो लिखे हैं, तुमने इतने महान इंटेलेक्चुअल वर्क्स लिखे हैं, तुमने इतने अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वीक फिटनेस है, ये तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करने के लिए या हमेशा याद रखने के लिए इनफ नहीं होंगे।
दाउ इन अवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट। अब देखिए आगे इन्होंने क्या बताया है कि कौन से कि जो शेक्सपियर हैं वो तो अपने आप ही अपना क्या है एक टूम्ब जो है वो छोड़ गए हैं, टूम्ब बना के गए हैं। किसके मन में? रीडर्स के मन में, उन रीडर्स के मन में जो उनके वर्क्स को पढ़ते हैं और उन वर्क्स से हमेशा उनको याद रखते हैं, मन में याद रखेंगे। ठीक है, तो इन वीक विटनेसेस की उनको ज़रूरत नहीं है। Thou in our wonder and astonishment कि has built thyself a lifelong monument कि तुमने तो क्या है अपने आप ही एक हमेशा अमर रहने वाला, ठीक है, जीवन भर रहने वाला जिसमें टाइम का कोई बाउंडेशन, टाइम से भी ख़त्म नहीं होगा, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो टाइम के साथ साथ भी नष्ट नहीं होगा, वीक नहीं होगा। तो ऐसा मॉन्यूमेंट तुमने बनाया है जो हमको हमारे मन में बनाया है, जो हमको आश्चर्य में छोड़ देता है, वंडर में छोड़ देता है, आश्चर्यचकित छोड़ देता है। मतलब कहना चाहते हैं मिल्टन कि तुमने ऐसा ऐसा वर्क लिखा है, कि ऐसी ऐसी पोएम पोइट्री लिखी है कि उनको पढ़ के रीडर्स क्या है, उन्होंने अपने मन में तुम्हारा एक टूम बना लिया है, एक पिरामिड बना लिया है। इसलिए बाहर कोई ऐसा पिरामिड खड़ा करने की, ऐसा टूम खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब आगे लाइनों में मिल्टन कहते हैं फॉर वाइल्स टू द शेम ऑफ स्लो एंड डिवोरिंग आर्ट कि फॉर वाइल्स टू द शेम कि जो शेक्सपियर है उनके साथ के कई सारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो उन्होंने काफ़ी इस आर्ट में, मतलब जो लिटरेरी आर्ट है उसमें काफ़ी अपना कोशिश किया कि शेक्सपियर की तरह वो क्या बन जाए, फेमस बन जाए, या शेक्सपियर की तरह वो अच्छा अच्छा लिखे। लेकिन उनकी जो आर्ट थी वो स्लो थी और अनइम्प्रेसिव थी, और उस कारण उन्हें भी क्या हुई, इस पे शर्म हुई, शर्म आई। द इजी नंबर्स फ्लो, और जो तुम्हारे जो शेक्सपियर से कहते हैं कि जो तुम्हारे राइटिंग्स हैं, जो राइटिंग्स में तुमने लिखा है वो बहुत आसानी से क्या होते हैं, रीडर्स के दिमाग में बस जाते हैं। एंड देन ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक, और ईच हार्ट मीन्स रीडर्स, और जितने भी जो पाठक हैं जिनने तुम्हारी किताबों को पढ़ा है उन्होंने भी क्या लिए हैं, पत्तियाँ, पत्तियों से मतलब है आप पेजेस, जो तुम्हारी इनवैल्यूएबल बुक है, जो कीमती किताबें हैं उसमें से कुछ पेजेस अपने वर्क के लिए भी लिए हैं। मतलब इस हद तक उन्होंने क्या किया है, तुम्हारी जो वर्क्स हैं, तुम्हारी जो लाइंस हैं, उन्होंने इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है रीडर्स को। Those Delphic lines with deep impression took. Those Delphic lines means उत्कृष्ट पंक्तियाँ, उत्कृष्ट लाइन, श्रेष्ठ लाइन। डेल्फिक वैसे होता है, डेल्फी एक रिलीजियस स्पॉट है जहाँ पे गॉड ऑफ सन अपोलो ने एक ओरेकल दिया था, तो उसी ओरेकल्स की लाइन को डेल्फिक लाइन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे डेल्फिक लाइन्स का मतलब हुआ उत्कृष्ट पंक्तियाँ जो तुमने लिखी है। विद डीप इम्प्रेशन टुक, उन्होंने रीडर्स के मन में बहुत गहरी छाप छोड़ी है। देन दाउवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बी रेविंग, कि तुम जो है अब हमारी कल्पनाओं में भी, जो रीडर्स हैं उनकी कल्पनाओं में क्या कर रहे हो, बस चुके हो। मतलब तुमने रीडर्स की कल्पना में, उनके मन में क्या बना ली है, एक टोम, एक स्मारक जो है वो मन में बना लिया है तुम्हारी उन किताबों के जरिए। दोस मेक अस विथ टू मच कंसेविंग, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जैसे दाओ, दाए, हैथ, ठीक है, दोस्त, ये सब क्या है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं। दोस्त मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसेविंग, और इतना ज़्यादा प्रभावित किया है रीडर्स को तुम्हारी किताबों ने, तुम्हारे वर्क ने, कि उनके मन में एक मार्बल, एक स्मारक जो है वो अपने आप बन चुका है तुम्हारी किताबों को पढ़ के। एंड सो सेपल्चर्ड इन सच पॉम डस लाई, और इस स्मारक में, इस टूम में तुम इतनी शानो शौकत से लेटे हो, मतलब बसे हुए हो, दैट किंग्स फॉर सच अ टूम वुड विश टू डाई, कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, राजा होते हैं, वो भी ऐसे स्मारक की विश करते हैं कि उन्हें भी ऐसा स्मारक मिले। कहाँ, लोगों के मन में। विद विश टू वुड विश टू डाई, वो भी इस तरह की मौत जो है वो पाने की इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो शेक्सपियर है उनके मतलब मिल्टन यह कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर के जो स्मारक है, जो उनकी ग्रेव है, कब्र है, उनको कोई स्मारक, टूम या फिर पिरामिड्स वगैरह इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्मारक जो है वो बना चुके हैं रीडर्स के मन में, उन रीडर्स के मन में जो कि उनके वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। उन्होंने
अपने वर्क से रीडर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो ऐसे स्मारक में क्या है, हर कोई ऐसे स्मारक की इच्छा रखता है, चाहे वो बड़ा राजा क्यों ना हो, हर कोई ऐसा स्मारक बनाना चाहता है, क्योंकि ये स्मारक एक ऐसा स्मारक है जो टाइम से भी क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। टाइम भी इस चीज़ को वीक नहीं कर सकती है, जबकि बाहर बनी हुई टूम्ब या पिरामिड्स जो पत्थर के ढेर है वो क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो यही इस पोएम में मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए कहा है कि शेक्सपियर जितना महान लेखक या कवि जो है वो नहीं, कोई नहीं है, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो उनसे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।